जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो कुछ हटकर है। क्या आप जानते हैं कि पुरुषों के द्वारा की गई गलतियां भी कर देती हैं कंगाल, रोक देती है तरक्की, लाती है नेगेटिविटी, लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाती है, घर में बरकत नहीं होती है और घर में नेगेटिविटी फैल जाती है, लड़ाई झगड़े और कलेश होते हैं। हो गए हैरान? यही है आज की वीडियो का टॉपिक और मैं हूं आपके बीच में बी कृष्णा। इसी टॉपिक पर विशेष एक बात लेकर, महत्वपूर्ण बात लेकर, जिससे कि पुरुष अपनी आदतों को सुधारे। नहीं तो महिलाएं अपने घर के पुरुषों की आदतों को अगर सुधार देती हैं तो अनेकों कष्टों का निवारण हो जाएगा। आज की वीडियो में ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके बीच। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आज बात कर रही हूँ पुरुषों की कौन सी वो आदतें हैं जो आप घर को कंगाल कर देती हैं, तरक्की रोक देती हैं, या यूं कहूं तो भाग्य को फोड़ देती हैं, या यूं कहूं तो गरीबी ले आती हैं। ऐसे तो मैं बहुत सारी वीडियो में क्या आप देखते हैं, आपको मालूम है कि महिलाओं के लिए कहा जाता है कि महिलाएं ये करें, महिलाएं ये करें, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है महिलाएं अपना अथक प्रयास कर लेती हैं, पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, सफाई करती हैं, अन्नपूर्णा बनकर भोजन बनाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, बच्चों को खिलाती हैं, अपने पति की भी सेवा करती हैं, बड़े बुजुर्गों की भी सेवा करती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, लेकिन पुरुष कुछ नहीं करते। वो सब कुछ करती हैं लेकिन फिर भी परिणाम नहीं मिलता। क्यों? इधर तो वो करती जाती हैं और इधर वो गलत करते जाते हैं, यानी कि मटका भरता भी रहता है और छेक में से पानी नीचे गिरता भी रहता है, वो मटके में रुकेगा नहीं, कभी नहीं रुकेगा। तो पुरुषों के लिए वीडियो स्पेशल मैंने बनाई, महिलाएं देखें, और अगर पुरुष नहीं देख रहे हैं तो महिलाएं देखें, और अगर घर में इस तरह के कार्य होते हैं तो उन्हें रोकने का प्रयत्न करें। क्या करते हैं, कहा जाता है जब पुरुष अपने ऊपर ध्यान नहीं देते अक्सर, लेकिन ये छोटी छोटी बातें उनकी तरक्की में बाधा बनती हैं, उनकी प्रोग्रेस रोक देती हैं, उनका व्यापार रोक देती हैं, उनके घर हाथों में धन नहीं रुक पाता है और वो अपने ही कारण अपनी हानि कर बैठते हैं, पूरे परिवार की हानि कर बैठते हैं। करना क्या होता है, बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो, एक तो ज्यादातर पुरुष को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि रविवार में स्पेशली स्नान जरूर करना चाहिए। क्या होता है कि आज संडे, आज तो उठेंगे भी 12 बजे और आज तुम नहाएंगे नहीं। अगर आपको अपने समाज के अंदर सम्मान चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना हो तो सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए, हमेशा कहा जाता है। फिर चाहे आप लेटे बैठे कुछ भी करें, लेकिन इतवार का दिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और पुरुषों को अपने थाली का भोजन दूसरे को नहीं देना चाहिए। जैसे बाहर जाते हैं कहीं भी और अपने हाथ में खाना खाने शुरू करने किया और तुरंत दूसरे को दे दिया कि आप भोजन कर लो, मैं बाद में कर लूंगा। कभी भी त्योहारों पर अपने लिए कुछ सामान न खरीदना। कोई भी त्योहार होता है, त्योहार होता है, पर्व होता है, तो अक्सर पुरुष कह देते हैं मेरे लिए कुछ लाने की जरूरत नहीं है, अपने लिए ले आओ, बच्चों के लिए ले आओ। भाई क्यों जरूरत नहीं है लाने की? माता लक्ष्मी अकेली थोड़ी सजेंगी जब तक भगवान श्री हरि विष्णु नहीं सजेंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं, बिल्कुल भूलकर ऐसा नहीं करें। दूसरी बात, अगर पुरुष किसी व्यक्ति पर बिना सोचे समझे भरोसा करते हैं, उन्हें अपने व्यापार में शामिल कर लेते हैं, जब तक उसके विषय में अच्छी तरह ना जाने फिर भी शामिल कर लेते हैं, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, अपने बैंक बैलेंस के बारे में, अपने पारिवारिक झगड़ों के बारे में, अपने रिलेशंस के बारे में अगर किसी अनजान व्यक्ति को बताते हैं तो ये समझ लीजिए वो पूरे परिवार की हानि करते हैं। पूरे परिवार की धन से भी हानि करते हैं, जन से भी हानि करते हैं और मन से भी हानि करते हैं। पुरुषों को चाहिए कि ज्यादातर ये करें कि जब भी बाहर से आए तो अपने जूते भारी उतारे, क्योंकि जूतों में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होती है। पुरुषों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। घर में आए तो खाली हाथ ना आए, कोई ना कोई पत्ता लेकर आए। मतलब आप वो आदतें जो आपको क्या नहीं करना और क्या करना ये भी बताती हूँ। अपने से बड़ों का मान सम्मान करें। जहां पुरुष स्त्री की इज्जत नहीं करते हैं, जहां पुरुष स्त्री को लक्ष्मी स्वरूपा नहीं समझते हैं, देवी स्वरूपा नहीं समझते हैं, स्त्री किसी भी रूप में हो, माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, बेटी हो, किसी भी रूप में हो, अगर उनकी इज्जत नहीं करते हैं तो पुरुष तरक्की नहीं कर। आसपास जहां आप कार्य कर रहे हो बहुत अधिक फालतू पेपर्स, कागज, सामान इत्यादि नहीं होना चाहिए। आपके पर्स में नोट कम और बिल ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि फालतू के पेपर ज्यादा हैं और उसमें नोट कम है, उन्हें छांट लीजिए, उन्हें हटा दीजिए। आपके पर्स में नोट ज्यादा हो, बिल बहुत कम हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको तो स्वच्छ रखना ही रखना है, अपनी वाणी को भी स्वच्छ रखना चाहिए। बिना वजह की गाली गलौज, क्रोध इत्यादि नहीं करना चाहिए। अपने से छोटे व्यक्ति को, यानी छोटे तबके के व्यक्ति को, छोटा तो कोई नहीं होता, छोटा तबका मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो आपके अंडर में काम करते हो उनको इज्जत देना बहुत जरूरी है। जब आप उनको इज्जत नहीं देते हैं, मान सम्मान नहीं देते, काम कराइए, क्योंकि हर व्यक्ति
काम करने का पैसा लेता है, मुफ्त में कोई पैसा नहीं लेता, तो उसकी बेइज्जती करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए कभी भी अपने से नीचे तबके के लोगों को, जो आपके बहुत काम आते हैं, उनकी बेइज्जती ना करें, उनका अपमान ना करें। इस बात का आपको हर वक्त ध्यान रखना है। पूजा स्थल की तरफ पीठ करके नहीं बैठना। आपने अपना कहीं भी दुकान है या कि आपका नौकरी वोकरी है, जो भी आप करते हैं, और आप देखते हैं पीछे भगवान जी और आप बैठे हैं, तो पीठ करके नहीं बैठिए। आपके मुख के सामने होना चाहिए, राइट हैंड की तरफ भगवान जी होने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ साथ घर की महिलाएं पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, हवन करती हैं, यज्ञ करती हैं, किसी ब्राह्मण को जिमाती हैं, कोई उपाय करती हैं, तो और कोई दान करती हैं, तो उनके साथ टोका टाकी ना करिए। क्योंकि कहते हैं ना, खुद तो कुछ किया नहीं, करते को भी रोक लिया। आपके कार्यों में निश्चित रुकावट आएगी, आपकी तरक्की रुकेगी, आपके कार्य रुकेंगे, आपका भाग्य कमजोर होना प्रारंभ हो जाता है, क्षीण होना प्रारंभ हो जाता है। यदि आप किसी अनुष्ठान में भाग नहीं ले पाते हैं तो मत लीजिए, लेकिन मौन रहिए। घर की महिलाओं को करने से मत रोकिए, या घर के बुजुर्ग लोग कर रहे हैं, महिलाएं कर रही हैं, तो उनको करने से मत रोकिए। आप अनुष्ठान में शामिल हो या नहीं हो, यदि आप अनुष्ठान में शामिल नहीं हुए तो आपको कोई भी इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि आपने अनुष्ठान को रोकने का प्रयत्न किया, पूजा पाठ को रोकने का प्रयत्न किया, तो आपके सामने निश्चित रुकावट आएगी। और इसी के साथ साथ आपको इस बात का भी पूर्ण ध्यान करना है कि बहुत बार जेंट्स को मैंने ये कहते देखा है, देख लेंगे क्या है भगवान, हमारा तो भगवान ने आज तक कुछ किया नहीं, इतनी पूजा पाठ करने का क्या फायदा, भगवान ने तो कभी कुछ किया ही नहीं। अरे भगवान ही करने वाले हैं, अगर भगवान नहीं करेंगे तो एक श्वास नहीं आ सकती आपको, एक श्वास नहीं ले सकते हम भगवान की इच्छा के बिना। तो भगवान ने क्या नहीं किया, आपको इतना सुंदर शरीर दिया है, काम करने के लिए हाथ दिए, देखने के लिए नेत्र दिए, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए जीवा दी, चलने के लिए पैर दिए। कितने कीमती हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद ये चीजें नहीं प्राप्त होती है। जिनके पास नहीं है उनसे जानिए। तो इसलिए बात बात पे भगवान को कोसना, अपने भाग्य को कोसना, अपनी शादी को कोसना, इन कोसने की काम को बिल्कुल खत्म कर दिए। अपने जीवन में से चैप्टर हटा दीजिए, वो बिल्कुल पन्ने फाड़ कर फेंक दीजिए जिस पर नेगेटिविटी भरी हुई है, कोसना भरा हुआ है। चाहे भगवान को कोसे, अपनी पत्नी को कोसे, अपनी शादी को कोसे, अपने बच्चों को कोसते हैं बहुत सारे पुरुष के मेरे कैसे नालायक बच्चे हैं। कोई नालायक बच्चे नहीं, ये सब अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा है। जो हमारी प्रारब्ध में लिखा है वो हमें प्राप्त है। इसलिए कोसे नहीं, भगवान से प्रार्थना करें कि उन्हें सद्बुद्धि दे, और अपने भगवान से ये भी प्रार्थना करें कि मुझे सद्बुद्धि दे। और घर की सारी स्त्रियां ये प्रार्थना करें कि हमारे घर के सभी पुरुषों को भगवान सद्बुद्धि दें, वो नेक राह पे चले, जिससे उनकी तरक्की हो, उनकी उन्नति हो, उनके कार्यों में कोई रुकावट ना आए, वो प्रेम से हमारे से बात करें, घर में प्रेम बना रहे, गुस्सा, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद पे वो ना पड़े। ये इस बात की प्रार्थना भगवान से करें, भगवान को कोसे नहीं। तो कुछ विशेष आते पुरुषों की मैंने आज आपके साथ चर्चा की है। आपने पहले कभी सुनी भी नहीं होगी कि ये पुरुष अगर ऐसे काम करते हैं तो पूरे परिवार में संकट आ जाता है, परेशानी आ जाती है। जो पूजा कर रहा है उसको भी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इस रास्ते से पुण्य आता है और इस रास्ते से निकलता चला जाता है, ठहराव ही नहीं रहता। ठहराव जब रहेगा जब मटका बंद होगा, नीचे उसमें कोई होल नहीं होगा। तो इसलिए किसी भी ऐसी आदतों को अपने जीवन में ना उतारिए जो कि मटके में होल का काम करे और आपके घर में कुछ भी ना रुक पाए। अगर कोई चीज बुरी लगी हो तो उसको फिर पुनः ध्यान से सुनिएगा कि बुरा कहाँ नहीं गया है। बुरा हम करते हैं, हम बुरे को सुधार लेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। समझाने का प्रयत्न किया, आगे मर्जी आपकी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो उपयोगी तो बहुत साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय बजरंगबली, जय माता की कुछ भी लिखिए, लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।